एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। कलवा कौवा की पत्नी कलवा कौवी थी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। वह सारा दिन काम करती थी और कलवा कौवा चुपचाप एक जगह बैठ करके आराम किया करता था। वह कभी भी कोई भी काम नहीं करता, वैसे कि वैसे ही चुपचाप घोंसले में लेटा रहता। वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अरे कलवा कौवा, मेरी बात मानो, थोड़ा अपना घोंसला साफ कर लो। मैं काम कर कर के वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा घोंसला साफ भी कर देती। कृपया प्लीज मेरी बात समझो कलवा कौवा, मैं कितना ज़्यादा मेहनत करती हूँ और एक तुम हो कि सारा दिन ऐसे ही घोंसले में पड़े रहते हो। मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बस करो कलवा कौवी, कैसी इतनी सारी बातें करती हो तुम। अरे क्या हुआ है घोंसले में, एकदम ठीक तो है, इसको साफ क्या करना। जाओ तुम भी आराम करो, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, जब मैं आराम कर रहा हूँ तब कोई भी काम मुझे मत दिया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा, तुम हर वक्त तो आराम ही करते रहते हो, फिर कब मैं तुम्हें काम दूं। और तुम्हारा घोंसला इतना ज्यादा गंदा हो रखा है, तुमने महीनों से अपने घोंसले की सफाई नहीं की और मुझे बोल रहे हो। तुम काम कम करती हो और मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ, यह सरासर गलत है। अरे जाओ जाओ कलवा कौवी, तुम्हें क्या पता, आराम करना भी एक बहुत बड़ा काम है, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चुपचाप ऐसे दिन भर पड़े रहना और तुम्हारे जैसे पंछियों के ताने सुनना, यह कोई आसान काम थोड़ी है। मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। इस तरह कलवा कौवी सोचती है। अरे क्या करूं मैं कलवा कौवा का, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। यह सारा दिन घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करता है। बाहर से जो लोग, कुछ दोस्त लोग अनाज दे देते हैं, हम लोग वही खा के रहते हैं, अनाज ढूंढने भी नहीं जाता है। इतना आलसी तो मैंने कभी नहीं कलवा कौवा को देखा था। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया से बात करती हूँ कलवा कौवा के बारे में। टुनटुनी चिड़िया, मेरी थोड़ी मदद करो, कलवा कौवा से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। वह इतना ज़्यादा आलस करता है कि घोंसला छोड़कर भी नहीं उठता। उसको अपने घोंसले से उठे हुए 2-3 दिन हो गए, वह वहाँ से बिल्कुल उठ करके नहीं जाता, कोई काम नहीं करता। वह सारा दिन घोंसले में सोए रहता। तुम कोई उपाय बताओ। ठीक है कलवा कौवी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए चली जाओ और मायके चली जाओ और वापस मत आना। कलवा कौवा चाहे कितना भी बुलाए, तुम वापस मत आना। वह मेरे पास आएगा भोजन करने के लिए, मैं 1-2 दिन उसे खाना दूंगी, उसके बाद फिर मैं भी मना कर दूंगी। फिर आखिरकार मजबूरी में उसे अपना अनाज ढूंढने के लिए ही जाना होगा और वह मेहनत करना सीख जाएगा। इस तरह कलवा कौवी मायके चली जाती है और कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास भोजन करने के लिए आने लगता है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, देखो कलवा कौवा, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती। मेरे पास इतना भोजन नहीं है कि मैं तुम्हें भी कराऊं और अपने भी भोजन के लिए रखूं। मैं भोजन नहीं करा सकती, तुम अपना कोई दूसरा बंदोबस्त देख लो। आखिरकार कलवा कौवा को और सारे पंछी भी भोजन देने से मना कर देते हैं। फिर वह सोचता है, यार अब क्या होगा, अब तो मुझे अपने ही भोजन लाना होगा, नहीं तो भूख से मेरी जान निकल जाएगी। चलो जाता हूँ और भोजन ढूंढ करके लाता हूँ। इस तरह कलवा कौवा अपना सारा काम अपने करने लगता है और वह मेहनत करना सीख जाता है। इस तरह आलसी कौवा मेहनती हो जाता है।